हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पुराने ब्लाउज़ से नाप लेकर ब्लाउज़ की कटिंग दिखाएंगे आपको। ये तीरा वाला सिंपल ब्लाउज़ है। तो चलिए दिखाते हैं किस तरीके से नाप लेना है। सबसे पहले हम लंबाई का नाप लेंगे, जो हमेशा पीछे वाले पार्ट से लिया जाता है, और थोड़ा खींच के लेना है। और इसकी लंबाई है 13 इंच, यानी कि 13 इंच है। ये बैक की लंबाई है, और फ्रंट में इसमें 1 इंच ऐड कर देते हैं, फ्रंट यानी कि 14 इंच। और फिर हम कटिंग करेंगे तो उस तरीके से दिखाएंगे आपको मार्जिन कितना लेना है। फिर हम इसका चेस्ट एरिया नापेंगे। चेस्ट इसकी है 18 इंच, यानी कि 18 इंच, 18 का हाफ 9 इंच। तो इसका ऑल राउंड हो जाएगा 38 इंच, यानी 18 का डबल होगा 38 इंच। तो इसकी चेस्ट है 38 इंच। और अब हम इसकी कमर नापेंगे, और इसकी कमर है 15 इंच। इसकी कमर है 15 इंच। इस तरीके से आपको भी किसी भी पुराने ब्लाउज़ से अगर आपके ब्लाउज़ की स्टिचिंग करनी है, इस तरीके से आप भी अपना नाप ले सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। और कितना नाप लेना है, किस तरीके से लेना है, हम आपको दिखाते जा रहे हैं। आपको भी सेम इसी तरीके से अपने ब्लाउज़ से इसके नाप लेना है। तो अब हम इसके शोल्डर नापेंगे। शोल्डर इसके हैं 11 इंच, यानी कि 5.5 लेंगे। और इसका जो नेक है, फ्रंट वाला नेक, वो है 5.5 इंच, यानी कि नेक भी है 5.5 इंच। आप चाहे तो नेक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसका जो बैक नेक है, उसकी लेंथ देख लेंगे हम। बैक नेक है 9 इंच। और इसकी विड्थ हम आपको कटिंग करते वक्त दिखा देंगे। और स्लीव्स देख लेंगे हम। स्लीव्स हैं हमारी 4.5, यानी कि 4.5 इंच, लेकिन हम 5 इंच लेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और देखिए, अब हम इसकी बेल्ट की नाप लेंगे। बेल्ट में 2 नाप दी जाती हैं, एक आगे की और एक पीछे की। तो आगे वाली है 3 इंच, और पीछे वाली है 2.2 इंच। इस तरीके से हमने ब्लाउज़ का नाप ले लिया है। आप भी इसी तरीके से किसी भी ब्लाउज़ से नाप लेकर अपनी ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। देखिए, हमें जितने नाप की ज़रूरत थी हमने ले लिया है। अब हम आपकी इसको ब्लाउज़ कटिंग दिखाएंगे। सबसे पहले हमें फैब्रिक लेना है। हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है। और ये हम कोई लाइनिंग वाला ब्लाउज़ नहीं सिल रहे हैं, ये कॉटन वाला ब्लाउज़ है। इसमें कोई लाइनिंग यूज़ नहीं होगी, सिंपल कॉटन का ही बनेगा। मतलब ये बस कपड़े पर ही कटिंग हो रही है। इसकी मेन फैब्रिक ये है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ लगाएंगे। लेंथ हमारी 13 इंच थी, और 1 इंच हमने इसमें मार्जिन ऐड किया, यानी कि 14 इंच। और इसमें हम एक फोल्डेड पट्टी के लिए भी मार्क लेंगे 1 इंच की हम पट्टी फ़ोल्ड करेंगे। आप चाहें तो इसमें अलग से भी पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन हम उसी में फ़ोल्ड कर देंगे। और इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेंगे। और देखिए, ये हमारी हो चुकी है बैक वाले पार्ट की लेंथ 15 इंच हो चुकी है। और हम यहाँ से 1.5 इंच पर अपनी अलग से पट्टी के लिए जो नाप लिया है, उस पर 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हमारी जो लंबाई बची वो 13.5 बची, आधा इंच ऊपर चला जाएगा, तो हमारी 13 इंच तैयार लेंथ बन जाएगी। तो फ्रंट के लिए हम 15 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है। और 14, जैसे हमने पीछे 14 लिया था, तो आगे 15 इंच में लेंगे। और इसमें भी फोल्डेड पट्टी के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे हम। इस तरीके से ये हमारी फ्रंट की लंबाई की मार्क कर लिया है, जो हमारी हो गई है टोटल 16.5 इंच। और अब हम शोल्डर पर मार्क करेंगे। शोल्डर हैं हमारे 5.5 इंच, यानी कि शोल्डर हमारे 11 इंच आए थे, इसका हाफ करेंगे 5.5 इंच। आर्मोल हमारा 6 इंच है। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। और इस तरीके से ये हमने आर्मोल का मार्क कर लिया है। और यहाँ जो एक्स्ट्रा मार्जिन हम नीचे की साइड पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर शोल्डर का मार्क किया ऊपर, तो जो हमारा 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन था हम उसको नीचे की साइड कर देंगे। यहाँ पर हम 1 इंच की गोलाई देंगे इस तरीके से। देखिए, हल्के हाथों से गोलाई देते जाएंगे। और अब हमारी चेस्ट है 38 इंच, इसका 4th भाग आएगा 9 इंच। और 2 इंच की हमने लूजिंग ऐड करी है। इस तरीके से कमर हमारी 15 इंच थी 1 राउंड, और इसका हाफ होगा 7.5 इंच। और 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए लिया है, और 2 इंच की हमने लूजिंग ऐड करी है।
और हमारा बैक वाला लेंथ था 9 इंच पर, हमने यहाँ पर 9 इंच पर मार्क किया। यहाँ से हम 2.75 इंच लेंगे और नीचे से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से हम स्क्वायर बना लेंगे। और यहाँ हम अपनी नेक की गोलाई का शेप दे देंगे हल्के हाथों से, इस तरीके से देखिए। और चलिए हम इसके प्लेट्स के लिए भी मार्क कर लेते हैं। और यहाँ से हम लगाएंगे 4 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ से हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से लाइन को सीधा करेंगे और दोनों साइड हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए लाइनों को तिरछा कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट की देखेंगे। आर्म होल लेंगे 6 इंच और यहाँ देखिए हमें शोल्डर, जो हमारा शोल्डर था उसमें हाफ इंच माइनस करना है, यानी कि नीचे हमें 5 इंच लेना है। इस तरीके से फ्रंट वाले में हमने हाफ इंच शोल्डर माइनस कर दिया है और 1 इंच की अब इसमें गोलाई दे देंगे इस तरीके से। ये छटाई हो जाती है शोल्डर की। और इसकी चेस्ट पर मार्क करेंगे। चेस्ट हमारी 9 इंच है, वही सेम जो बैक पे किया था, और 2 इंच की लूजिंग ऐड करी है। और अब हम अपना नेक का मार्क करेंगे। नेक हमारा है 5.5 इंच और इस नीचे से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से बॉक्स बनाकर, और इसमें भी गोलाई का शेप दे देंगे। चलिए अब हम अपने बेल्ट का मार्क करते हैं। जो हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था उसको छोड़ते हुए बेल्ट को मार्क करेंगे। यहाँ 3.5 इंच लगाएंगे क्योंकि 3 इंच की हमारी बेल्ट थी, तो 3.5 इंच और यहाँ पर हमने 3 इंच लगाया है। इसको इस तरीके से तिरछे में लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ हल्का सा गोलाई का शेप दे देंगे इस तरीके से। तो देखिए ये हमारी फ्रंट और बैक की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इस तरीके से आप भी अपने किसी भी पुराने ब्लाउज़ को लेकर, उसका नाप लेकर इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। इससे कटिंग करना बहुत ही आसान होता है। और देखिए इस तरीके से हमने जहाँ जहाँ मार्क किया वहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है फ्रंट और बैक की। अब हम इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए हमने जो फैब्रिक बचा था उसको पहले डबल फ़ोल्ड करना है, फिर उसी के ऊपर उसको एक बार फिर से फ़ोल्ड करना है, यानी कि इसको 4 फ़ोल्ड करना है इस तरीके से। तो इसको हमने 4 फ़ोल्ड कर लिया। इसकी लेंथ देखेंगे, ये 8.5 है, जो सही है, हमें इतनी ही चाहिए थी। और चलिए इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। 5 इंच चाहिए, 2 इंच हमें पट्टी को एक्स्ट्रा पट्टी के लिए चाहिए और हाफ इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे क्योंकि। और इस तरीके से हमने 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच पर स्लिप्स का मार्क लगा लिया है। हम इसमें भी अलग से पट्टी ऐड नहीं करेंगे, इसी को फोल्ड कर देंगे। और यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे नीचे की साइड और इस तरीके से यहाँ गोलाई का शेप दे देंगे। और ये हमारी फ्रंट वाली गोलाई है और ये हमारी बैक वाली गोलाई है। और आगे से भी हम मार्क कर लेंगे थोड़ा तिरछा। और इस तरीके से हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। यहाँ पर देखिए ये 7.5 है और जो हमारी स्लीव्स की टोटल लेंथ है उसको उसमें हाफ इंच मार्जिन ऐड करते हुए जो एक्स्ट्रा है उसके लिए नीचे मार्क कर देंगे क्योंकि उसको फोल्ड करने में जाएगा। इस तरीके से बाद में छोटा बड़ा नहीं होगा स्लीव्स। और फ्रंट की छटाई कर देंगे। और ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अगर आप कुछ भी समझ ना आया तो हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे।